यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले जो तुम्हारा पहला ही टॉपिक है वो है संज्ञा पद्धति, ठीक है ना। संज्ञा पद्धति में क्या पढ़ते हैं, ऊपर डाल देता हूँ मैं भैया आपका संज्ञा पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में जो हम पढ़ते हैं, पहले संख्या पढ़ते हैं। संख्या होती है भैया आपकी 2 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहले क्या होता है आपका, पहले पे पढ़ते हैं हम वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। दूसरा क्या पढ़ते हैं भैया आपका, काल्पनिक संख्याएं, संख्याएं, ठीक है ना। ये तुम्हारा पहला टॉपिक ही है, ठीक है। पहला टॉपिक है ना, चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है तुम्हारा, वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। इसमें मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसमें जो होता है आपका, आपने कोई संख्या देखी होगी, या जैसे इस प्रकार संख्या रहती है, ठीक है ना। आई यानी इसे बोलते हैं आयोटा, आयोटा का इसमें यूज होता है, ठीक है। मैंने बताया भैया इसमें जो होता है, दूसरी खास बात, इसमें स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √-1, यानी तुमने कहीं भी अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं देखा होगा, लेकिन इसमें काल्पनिक संख्या में अंडर रूट के अंदर माइनस होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और जब तुम इसका स्क्वायर करोगे वैल्यू क्या आएगी, -1, जहाँ की जबकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसका वर्ग क्या हो या फिर स्क्वायर क्या हो तुम्हारा माइनस में आए। कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग क्या आए भैया माइनस में। जैसे मैं -5 का वर्ग निकालूं तब भी ये क्या होगा, आप बताओगे -5 गुणा -5 प्लस में क्या आया 25, क्यों माइनस से माइनस कट जाता है। अगर मैं -7 का वर्ग निकाल लूँ तो क्या होगा, -7 गुणा -7 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ रहा है भैया आपका 49, जो कि प्लस के ही हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ग क्या आता, माइनस, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, इसकी पहचान कर लोगे ना, काल्पनिक संख्या। लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं ये। अब पढ़ते हुए वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या के प्रकार में बता दूं, बताओ भाई वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, बताओ कौन कौन से होते प्रकार। तो वास्तविक संख्या होती है 2 प्रकार की, एक होती पूर्णांक, दूसरा दशमलव, ठीक है ना। क्या पढ़ोगे भैया यहाँ पे, पूर्णांक, और क्या पढ़ोगे यहाँ पे आप, दशमलव, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं पूर्णांक की बात करता हूँ, अभी सबको इनके बारे में अच्छे समझाऊंगा अभी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिखा भैया आपका, 1 मिनट, हाँ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया। पूर्णांक में बात करते हैं, ये होती है आपकी सम संख्या, ठीक है ना। और यहाँ पर आती है क्या आपकी विषम। अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो क्या आती है आपकी अभाज्य संख्या। और यहाँ क्या आती है भैया आपकी भाज्य संख्या। यहाँ पर संख्याएं लिख लो, ठीक है ना। अच्छा, दशमलव की बात मैं करता हूँ तो भैया कैसी आती है भैया आपकी, एक होती है आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक होती है आपकी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, संख्या। संख्या कितने प्रकार की भैया, 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ भैया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो क्या लिखोगे, वे संख्या, वे संख्या जिसको, या लिखो वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको, जिनको संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, जा
सकता है। कैसी संख्या कहलाती है भैया आपकी? वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना। क्या लिखोगे? वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, क्या बोलते हैं उनको? वास्तविक संख्या। नंबर 2 पर क्या बोलते हैं भैया आप? काल्पनिक संख्या। एक मिनट, यहाँ पर लिखते हैं संख्याएं। अब लिखते हैं भैया काल्पनिक संख्याएं। बोलो क्या लिखना? वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको ठीक है ना, जिनको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, निरूपित नहीं किया जा, लिख लोगे ना? आगे लिखना काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। हालांकि डेफिनेशन लिखने को नहीं आने की, ठीक है ना, फिर भी तुम याद रखना इतनी बात। ठीक है, पहले इसको नोट करो, उसके बाद समझाते और बात। एक मिनट भाई, अब यहाँ से नोट करो। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, देखो अब समझ में आया ना। हमने वास्तविक संख्या पढ़ ली और क्या पढ़ ली? काल्पनिक संख्या। अब क्या पढ़ते हैं भैया? पूर्णांक। चलो पूर्णांक से पहले मैं क्या बताता हूँ तुम्हें, प्राकृतिक संख्या पढ़ते हैं हम। प्राकृतिक संख्या बताओ, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है भाई? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, इसी प्रकार तक कहाँ तक पढ़ते हैं भैया इनको? अनंत तक। ठीक है, इसी प्रकार से बात करता हूँ भैया आपकी पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या कौन सी होती? जो भैया 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, और भैया 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाए भैया आपकी? अनंत तक ये भैया यहाँ पर आपकी जाती हैं। ठीक है, इसी के बाद आप क्या आती है भैया? पूर्णांक। ऐसा मान ले भैया, क्या आगे भैया आपकी? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक बे यानी नाम से ही पता चला पूरा अंक, जिसका क्या हो? पूरा अंक। जैसे मैंने बताया एक है आपका 5 और एक है 5.2, तो बताओ इसमें कौन सा पूर्णांक है? तुम कहोगे भाई ये पूरा अंक है। ये क्या है? ये दशमलव में है। आ रही बात समझ में? मैंने पूछा आपसे 6.4 या फिर 8, बताओ कौन सा पूर्णांक है? तुम कहोगे भैया 8 पूर्णांक है। तो इसी प्रकार ये क्या हो गया आपका? पूर्णांक। इसमें भैया ये माइनस के भी हो सकता है और प्लस के भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भैया आपका माइनस के अनंत से और डॉट 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 यहाँ पर लिख दिया -3, -2, -1 और क्या लिखा? 0, 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 कहाँ तक भैया? अनंत तक। ठीक है, तुमसे कोई पूछे भैया -9 बताना पूर्णांक है क्या? है। ठीक है, और वहाँ पर ये बात करता हूँ -8.2 या 8.5 क्या हो गया? पूर्णांक है? नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रकार तो ये प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, पूर्णांक हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं भैया आपका सम संख्या। क्या पढ़ोगे? सम संख्याएं। बताओ भाई सम संख्याएं कौन सी होती है? मैं आपको बता दूं, जिन संख्याओं के अंत में, या फिर ऐसे लिखो कि जो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है ना, जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। या फिर ऐसे लिख लो, जिन संख्याओं के अंत में क्या है भैया? 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये अगर अंत में हैं तो वो सभी संख्या क्या हो जाएंगी? आपकी सम संख्या हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार मैं बताता हूँ आपकी विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी भैया आपकी? विषम संख्याएं मैंने 1 मान लिया, 3, 5, 7, 9,
ठीक है, यानी जिन संख्याओं के अंत में ये आएंगे ये क्या होंगे आपकी विषम संख्या, और जिन संख्याओं के अंत में ये आएंगे ये क्या हो जाएंगे आपकी सम संख्याएं। अच्छा, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सम संख्याएंगे। मैंने बताया भैया लिख दिया 25 है क्या विषम है, इसका मतलब ये नहीं है। 26 है बिल्कुल है। बताओ 350 है सम संख्या, ठीक है। 480 और 46 और मैंने लिखा क्या भैया आपका 78, ये सब क्या होगी भैया सम संख्या के एग्जाम्पल। अगर मैं बात करता हूँ भैया विषम की, तो बोलो 51 है क्या 57, और इसी प्रकार से आप बड़ा भी संख्या लिखते हैं। बताओ है, तो अब हमें पूरी संख्या चेक नहीं करनी, लास्ट वाली संख्या चेक करो। 3 है भैया, 3 है, तो ये क्या होगी आपकी विषम संख्या। ठीक है, लो भैया ये होगी आपकी विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं भैया अभाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं, अभाज्य संख्या। बताओ कौन सी होती है अभाज्य संख्या? वे संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आती, ठीक है ना, जो केवल या तो स्वयं से कटें या फिर एक से। कौन कौन सी होती है भैया अभाज्य संख्या? 2, फिर 3, 5, 7। बताओ 9 होती है क्या? तो क्या लिखेंगे 11 और 13 और 17 और 19। इसी प्रकार से आपका आगे तक ये आपकी आती हैं। आ रही बात समझ में? उसके बाद इसके बाद क्या पढ़ते हैं आप भैया अभाज्य संख्या। अभाज्य हो गया तो भाज्य पढ़ो, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में क्या पढ़ते हैं आप? देखो क्या लिखते हैं, जो किसी के ही पहाड़े में आ जाए। ठीक है ना, कौन कौन सी है भैया आपकी? 4, 6, 8 भी होगा बेटा, 8 भी होगा आपका, 8 भी होगा, 9 भी होगा, उसके बाद 10 भी होगा और डॉट 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 इसी प्रकार से आती रहेंगी। आ रही बात समझ में भैया? तो भाज्य अभाज्य हो गया आपका। उसके बाद पढ़ते हैं आप सहभाज्य। सहभाज्य देखो ऐसी संख्या के युग्म जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, या जिनका कॉमन क्या हो भैया 1 हो, या फिर जिनका में से क्या हो भैया आपका 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे मैंने लिखा 3 और 5, क्या भैया सहभाज्य हैं? ठीक। आपसे बोला 7 और 11 सहभाज्य हैं? बिल्कुल सही भैया। उसके बाद क्या लिखोगे, मुझे बता दो 13 और 17 सहभाज्य हैं या नहीं है? तुम कहोगे बिल्कुल सही भैया, क्योंकि में से क्या आ रहा? 1 ही आ रहा ना भाई, आ रहा नहीं आ रहा? मैंने कही 2 और 5, बताओ है क्या? तो प्रत्येक वे संख्या का युग्म यानी 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो, क्या कहलाती है भैया? सहभाज्य संख्या कहलाती है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हो जाती है तुम्हारी सहभाज्य संख्या। उसके बाद तो प्राकृतिक संख्या कौन सी? जो 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार से अनंत तक। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, पूर्णांक कौन से होंगे बताओ? ठीक है। अच्छा, सम संख्या जिस संख्या के अंत में मैं लिख दे रहा हूँ, कभी भूल जाओ, अंत में क्या आता हो भैया? 0 आओ, 2 आओ, 4, 6, 8। मैंने आपसे कहा भैया कुछ भी संख्या आप मुझसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लो। मैंने लिखा बताओ समय विषम। सम कैसे पता चला? कि उस संख्या के लास्ट में जाओ और देखो कौन सी संख्या है 4, और बताओ 4 कौन सी में? इसमें तुम बताओ सम संख्या में। मैंने 4 हटा दिया, बताओ कौन सी संख्या? विषम, क्योंकि लास्ट में क्या है भैया 5, और 5 कहाँ पर है भैया आपका? विषम संख्या में। ठीक है ना, सब हटाओ, बताओ सम संख्या। ठीक है, तो आपकी क्योंकि 0 सम में है तो ये हो गया आपका सम संख्या। ठीक है भाई। उसके बाद अब मुझे बताओ अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इसके बाद क्या आएगा बेटा? 23। ठीक है, 21 नहीं आता। 3 सत्ते 21, 7 21। ठीक है, जो किसी के पहाड़े में नहीं आए, या तो एक के पहाड़े में आए या फिर स्वयं के पहाड़े में आए। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9, 10 और 12। ठीक है, सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, या फिर एक दूसरे में कुछ भी कॉमन ना हो। अच्छा मुझे बताओ
4 और 6 सहभाज्य संख्या है नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के पहाड़े में क्या आ रहा है भैया? 6 आ रहा है। मुझे बताओ 4 और 18 है या नहीं? बताओ जल्दी, मुझे बताओ सहभाज्य संख्या है या नहीं है? नहीं है ना? क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 नम 18। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे बताओ, 31 और 93, जल्दी बताओ सहभाज्य संख्या है या नहीं है? जल्दी है? बेटा गलत बात नहीं है। क्यों? 31 का नहीं 31, 31 तिया 93। बेटा यहाँ पर देखो 31 कॉमन है नहीं है? 31 का नहीं 31, 31 तिया 93 आ गया 31 कॉमन। लेकिन उसने कह दी 31 कॉमन ना हो, क्या कॉमन हो? केवल 1 कॉमन हो। समझ में ना आया? आ गया। अब बताओ यो है क्या? यो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है? 2 कॉमन, 2 ही का ना 2, 2 तिया 6। जो बातों में समझ में आई ना? देखो मैं लिख दूँ 31 का ना 31, 31 दूनी 62 और 31 तिया 93। तो 31 के पहाड़े में क्या आ रहा? 93। जबकि वो ये जो कह रहे हैं ये आपस में किसी के पहाड़े में नाम है। 3 के पहाड़े में 5 आता है क्या? 7 के पहाड़े में 11 आता है क्या? 13 के पहाड़े में 17 आता है क्या? और 2 के पहाड़े में 5 आता है क्या? बताओ, नहीं आता। 2 के पहाड़े में 6 आता, ठीक है, नहीं आता, आता ना। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं है। वे जभी होंगी जब एक दूसरे में क्या ना हो? बिल्कुल भी कॉमन। कॉमन क्या हो गया? बल 1। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? बताओ पहले। आ गई भाई पवन, इतनी बात समझ में तुम्हारी? ठीक है। उसके बाद अब क्या पढ़ते हैं? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है भैया आपका? देखो, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाऊं तो सबसे पहली बात तुम देखोगे इसमें और इसमें एक ऐसी संख्या है जो दोनों में नहीं है। बताओ, एक नहीं है, क्योंकि 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 और 11 है, तो एक नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा। पॉइंट क्या लिखेंगे? एक न तो भाज्य संख्या होती है, या लिख दो एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या होती। सबसे पहला पॉइंट यो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यो ही है। क्या कहेगा क्वेश्चन देखो कैसे देगा। क्वेश्चन ऐसा देगा, निम्न में से, मैं क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आया था। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या बताओ, ठीक है ना? ऐसा क्वेश्चन आया। और विकल्प में क्या दिया तुम्हें भैया? विकल्प में दे दिया 1, यहाँ पर दे दिया आपको 3, और भैया यहाँ पर दे दिया आपको 2, और यहाँ पर दे दिया तुम्हारा 5। बताओ निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? 2 है ना। लेकिन कुछ ने भैया यहाँ पर 1 लगा दिया। उन्हें ये नहीं पता एक न तो भाज्य है, अभाज्य है, और न ही क्या है? भाज्य। तो कौन सी है भैया? 2। आगे बात समझ में? लेकिन अगर मैं केवल छोटी संख्या पूछूं तो कौन सी है? अगर अभाज्य ना पूछूं तो 1। लेकिन निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, नोट पॉइंट। अच्छा, मैं यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर लिखता हूँ। लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नोट पॉइंट। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है या नहीं है? बताओ। ठीक है ना? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो सम हो? नहीं है ना। तो केवल 2 ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य है और क्या है? सम है। सम अभाज्य संख्या यहाँ पर है। और सबसे छोटी भी कौन सी अभाज्य संख्या है? 2। आ रही बात समझ में? नहीं आई? ठीक है।
एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर मैं यहाँ पर पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा, ठीक है ना। मुझे बताओ क्या सभी पूर्ण संख्याएं, जो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? हाँ या ना में मुझे बताओ। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो भाई गलत है। अब पूछो क्यों। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? जिसमें 0 है वो प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगी? नई बात समझ में भाई। उसने कहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, नई बात समझ में। वो कहता है अगर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं तो देखो ऊपर वाले नीचे मिल रहा है, लेकिन ये बताओ सारे नीचे वाले ऊपर मिल रहे हैं क्या? 0 नहीं मिल रहा ना, तो आंसर क्या होगा, हाँ या ना? ना। बदल गया आंसर अपना, तो यहाँ पर लिख दो भैया नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? मुझे बताओ भैया, हाँ हैं या फिर नहीं? अब बताओ। हाँ है ना, क्योंकि भैया सभी प्राकृतिक संख्या जितने भी ये मेंबर हैं ये इसमें मिल रहे हैं भैया, मिल रहे हैं। ठीक है, एक फालतू तो हो रहा, लेकिन ये तो ऊपर वाले तो सब मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? हाँ। डिफरेंट पता चल गया तुम्हें? इसमें क्या है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं? भाई नहीं हो सकती, क्योंकि 0 रह रहा है इनका। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा तुम्हारा? नहीं। इसका क्या होगा? हाँ। और फिर एक नहीं तो अभाज्य संख्या और नहीं तुम्हारी भाज्य संख्या। उसके बाद एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है तुम्हारी? 2। पक्का है? कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया? नोट करो इसे। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, अब जो स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? वास्तविक संख्या पढ़ा दिया, और दूसरा क्या पढ़ाया था तुम्हें? काल्पनिक संख्या पढ़ा दिया। उसके बाद पूर्णांक पढ़ा दिया, इधर दशमलव पढ़ा दिया। दशमलव नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, पूर्णांक पढ़ा दिया ना, दशमलव देखते। अब दशमलव की बात में अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखिए दशमलव में मैंने पढ़ाया भैया आपको परिमेय संख्या। क्या पढ़ा है भैया आपका? परिमेय संख्या। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो वे सभी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? जैसे भैया, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 3/5, ठीक है, 7/2, 4/3, कोई मुझे बताएगा भैया 5 हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। मैं वो जो भैया 18 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता, ठीक है, ये हो सकता। अच्छा, अब इसे यहीं पर रोक दो 1 मिनट, ठीक है। अब जो पढ़ते हैं भैया अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे क्या होती हैं? वे संख्या जो अंडर रूट के अंदर होंगी, ठीक है ना, लेकिन होनी कैसी चाहिए? किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो। आ रही बात समझ में? जैसे कहने का मतलब ये है √5 है तो हो सकती, √3 हो सकती, √2 हो सकती, √4 भाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसका वर्ग है वो? 2 का। तो अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या का यदि वर्ग है तो वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। इतनी बात तुम याद रख लेना। तो भैया ये क्या होगी? तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाती है। हाँ,
बेटे वो काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। उसके बाद ये आई तुम्हारी बात समझ में। इसके बाद अब बात एक और आती है, अगर मैं बात करता हूँ पाई, क्या लिखता हूँ पाई, तो पाई क्या है तुम्हारी अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आ गई, ठीक है, कि पाई कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो क्या लगाएंगे भैया अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान जो होता है क्या होता है 22/7, ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। आ गई इतनी बात समझ में, ठीक है। अब इन पर करते क्वेश्चन, सबसे पहले इसको नोट करो आप। अच्छा 1 मिनट और रुको, इसमें एक चीज़ और रहेगी आपकी, दशमलव की बात करते हैं। एक तो होता है आपका शांत दशमलव, क्या होता है शांत दशमलव, और एक क्या होता है आपका अशांत, अशांत। अगर मैं बात करता हूँ भैया, सबसे बाद अगर मैं तुम्हें इसकी बात बताऊँ, जैसे 5/2 है, अगर किसी संख्या के नीचे, किसी संख्या के नीचे या तो फिर 2 हो, 2 की पावर n हो, या फिर 5 की पावर n हो, तो वो हमेशा कैसी संख्या होगी भैया आपकी शांत होगी। कैसी होगी भैया आपकी शांत होगी, याद रखना है वो, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, मान लिया किसी संख्या के नीचे हमें 1 0 मिला, कितना 1 0, तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे, एक संख्या पहले दशमलव लगा दो भैया, लग गया। दूसरी संख्या मैंने जैसे लिखा आपको इस प्रकार से, अगर हम दशमलव के बाद की संख्या को गिन सकते हैं 1 2 3, तो वो कैसे दशमलव होगा भैया आपका शांत। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भैया इस प्रकार से मुझे बता दो ये कैसा है, तो 1 2 3 है, या फिर इस प्रकार से लिखो 1 2 3 4 है, तो कैसा होगा भैया शांत। यहीं पर अगर मैं अशांत की बात करता हूँ, तो मैंने कोई संख्या लिखी 0.3333, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, जिसका पता ही नहीं कहाँ तक जा रही है, तो ये क्या होगी तुम्हारी अशांत, ठीक है ना। इसी प्रकार से मैंने लिख दिया आपका इस प्रकार से, बताओ कौन सी होगी भैया अशांत दशमलव, ठीक है ना। इसको भी आप नोट करो। अब ये बताओ भैया, इतना समझ में आया, कर सकते हैं ना, समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का टॉपिक के साथ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।